हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना के हरकतों के बाद अब दुनिया के सभी देश चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए प्रस्तुति ले रहा है और इन देशों का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन भारत बन सकता है। और इसी को ही देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से और एक स्टेप लिया गया और भारत में मध्य यूरोपीय देश लक्समबर्ग से भी दुगना जगह का आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जहाँ पे इन कंपनियों को अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। इन मामले में जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से पूरा देश में 5,61,589 हेक्टेयर जमीन आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इन जमीनों में से करीबन 1,15,131 हेक्टेयर जमीन सिर्फ 4 राज्यों से है। दोस्तों, ये 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मध्य यूरोपीय देश लक्समबर्ग का एरिया करीबन 2,43,000 हेक्टेयर है। मतलब भारत में लक्समबर्ग से करीबन दुगना एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है ताकि इन एरिया में जो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों को चाइना से शिफ्ट करके भारत में लाना चाहता है, उनके तरफ से फैक्ट्रीज को बनाया जाना संभव हो पाए। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करने के लिए इन कंपनियों के सामने सबसे बड़ा जो बाधा हो सकता था उसे तुरंत सॉल्व किया जाए। आप सबको पता ही होगा कि अरामको और पॉस्को जैसे कंपनी भारत में शिफ्ट होने के लिए प्रयास चला रहा था और जमीन का आवंटन को लेके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा फिर से ना हो बोल के ये बड़ा डिसीजन लिया गया। जब भी कोई कंपनी भारत में शिफ्ट होने का कोशिश करता है तो सबसे पहले जमीन का आवंटन को लेके ही मुश्किलें आता है। ये मुश्किल कभी कभी जेन्युइन होता है और कभी कभी पॉलिटिक्स के वेट भी चढ़ जाता है। इवन कभी कभी जमीनों का मालिकाना हक को लेके भी मुश्किलें आता है और उस वजह से बहुत समय इन कंपनियों के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किया गया एग्रीमेंटों को भी तब्दील करना पड़ता है। तो कुल मिला के इस बार भारत अपने सबसे बड़े खामी को पहले से ही रिसॉल्व कर लिया है और कंपनियों के लिए पहले से ही जमीनों का आवंटन करते हुए रेड कारपेट बिछा दिया है। अब तक अगर कोई कंपनियों को भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाना होता तो कंपनी को अपने से ही जमीन खरीदना जरूरी था और इसे लेके भी बहुत समय काफी मुश्किलें भी आता था। पर गवर्नमेंट का ये डिसीजन इन कंपनियों के लिए प्रॉब्लम को काफी ज्यादा सॉल्व कर देगा। इवन सुनने को तो ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जमीनों का आवंटन किया जा रहा है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, रॉ मटेरियल सप्लाई और पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई का भी बंदोबस्त गवर्नमेंट की तरफ से ही किया जाएगा। और दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में शिफ्ट होने के लिए करीबन 1,000 से भी अधिक कंपनी गवर्नमेंट के अलग अलग एजेंसीज के साथ बात कर रहा है, जिनमें से 300 ऐसा कंपनी है जो भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने के लिए पूरी तैयार हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल 10 सेक्टरों के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जिनमें इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल है। जबकि इसके अलावा भी बाकी कंपनियों को भी भारत में ऐसा ही सुनहरा ऑप्शन दिया जाएगा ताकि कंपनियों की तरफ से भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगा के इंडिया के जरूरतों के साथ साथ दुनिया के जरूरतों को भी पूरा किया जाना संभव हो पाए। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य के साथ साथ विदेश में अपने एम्बेसीज को भी हिदायत दे दिया गया है कि इन कंपनियों के स्वागत के लिए पूरी बंदोबस्त किया जाए और माना जा रहा है कि 4 ऐसे देश है जिनके तरफ से भारत में अपने कंपनियों को लगाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास चलाया जा रहा है। और दोस्तों, इन देशों में सबसे प्रमुख है जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका। इवन सुनने को ये भी आ रहा है कि बहुत सारे चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से हटा के भारत या दूसरे देशों में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये 4 देश भारत के टॉप 12 ट्रेडिंग पार्टनर में आता है, जिनके साथ भारत का सालाना करीबन $180 बिलियन के ट्रेड होता है। जबकि इन चारों देशों की तरफ से बीते 10 सालों में भारत में करीबन $68 बिलियन के FDI भी किया गया है। अब सवाल उठता है कि चाइनीज कंपनी क्यों भारत में शिफ्ट होना चाहते हैं? तो कुछ ऐसे भी चाइनीज कंपनी है जहां पे चाइना के साथ साथ बाहरी देशों के कंपनियों का भी शेयर है। इन कंपनियों को भी अब यह महसूस होने लगा है कि अगर उनका प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाइना में रहे और उनके प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना का मोहर लगे तो दुनिया में उनका प्रोडक्ट बॉयकॉट किया जा सकता है और इसी वजह से अब चाइनीज कंपनी भी चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करना चाहता है। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, भारत की तरफ से जो जमीनों का आवंटन किया जा रहा है वो असल में इंडिया में ऐसे जमीन है जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। मतलब एक तरीके से अनयूज्ड जमीन जिसे फिलहाल यूज करके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आसपास में लोगों को बसाना भी शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ भारत में आने वाले कुछ समय के अंदर कुछ बड़े और नए आधुनिक शहरों का भी गठन हो जाएगा। 30 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री और भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में जो मीटिंग हुआ था वहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में आकर्षण करने के लिए क्या प्रयास चलाया जा रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया। जबकि माना जा रहा है कि इस प्रयास में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तरफ से जापानीज और साउथ कोरियन कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों को आंध्र प्रदेश में अपने फैसिलिटीज को बनाने के लिए भरपूर मौका दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के जो 4 राज्य में सबसे ज्यादा जमीन का आवंटन किया जा रहा है, असल में उन राज्य के पास भारत का सबसे बड़े बड़े सी पोर्ट भी है। इसी वजह से इन राज्यों को सबसे ज्यादा मौका मिलेगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर एक राज्य को समान ऑप्शन देते हुए हर एक राज्य में उनके जरूरतों के मुताबिक जमीनों का आवंटन किया गया है और हर एक राज्य को उतना ही स्वतंत्रता
दिया गया है कि वो अपने बलबूते पे और अपने प्रयास पे इन कंपनियों को अपने राज्य में ला पाए। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चाइना को और एक ऐसा बड़ा झटका दिया गया जो चाइना आने वाले कई सालों तक महसूस करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया ये डिसीजन आने वाले समय में भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।